चलिए बेटा, अब साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा, अब मत बोलना। चलिए अब ध्यान से, बिल्कुल। अब हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसा आया, ध्यान दो बेटा प्लीज जेंटलमैन। यहाँ पर एक वायर, देखो ऐसे वायर है, समझने वाली चीज़ है इसके अंदर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये जेड एक्सिस है। मेन इसके डायग्राम को आप समझिएगा, ये थोड़ा चेंज करेगा अपने आप को। देखो यहाँ पर देखा जाए ये ऐसे और यूँ है, एक सिंपल सा ऐसे बना हुआ आ गया, और ये जो है आपका आर है, ठीक। आप इसको पे समझिए कि एक्चुअल में ये कैसे है, पहले वो समझाता हूँ मैं आपको, ये समझिएगा। देखो जैसे आप ये समझिए कि अगर मैं इस पेज को, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पेज को ऐसे मोड़ के लगा दूं, अब इस डायग्राम को आप देखिएगा, पहले मैं जो बना रहा हूं देखिएगा, पहले आपके सामने ही बना रहा हूं, ये आपको ऐसे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इस पेज को मोड़ दूं, ध्यान दीजिएगा, इस पेज को ऐसे की जगह ऐसे मोड़ दूं तो कैसे दिखेगा? जो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ आ जाएंगी? ज़मीन पे आ जाएंगी, ऐसे आ जाएंगी, ऐसे ऐसे आ जाएंगी, और ये चीज़ गेट की तरह आ जाएगा, गेट बन जाएगा। ये वही है, ये जो दिख रहा है ये और ये कुछ ऐसे ही लगा हुआ है। पहले पड़ा क्या यहाँ पर? अब यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पिन पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप इसको मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड पार्ट, इसको मान लीजिए थर्ड पार्ट। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर आइए। आई थिंक ये वाला देखो ऐसे मुड़ा हुआ है ना, मेरे हिसाब से ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट, ये वाला सेकेंड पार्ट, और ये वाला ये वाला थर्ड पार्ट। यदि आप फर्स्ट पार्ट में देखें, फर्स्ट पार्ट में देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये और पॉइंट यहाँ पे है, बोलो है ना, पॉइंट यहाँ पे है। ये देखिए ये करंट जा रहा है, पॉइंट यहाँ पे है, फील्ड कहाँ जाएगी? नीचे। लेकिन ये ऐसे थोड़ी है, ये तो ऐसे मुड़ा हुआ है, ये तो ऐसे है, ऐसे। अब देखिए ये देख रहे हैं वाला, ये ऐसे जा रहा है, दिख रहा है ऐसे, पॉइंट ये रहा, नहीं पॉइंट ये रहा, ये क्या जा रहा है? यूँ, पॉइंट यहाँ पे है, ये करंट, पॉइंट ये नीचे। नीचे मतलब ऊपर वाई है, तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस वाई। नहीं आया? ठीक है। अब इसकी बारी आती है इस वाले की, इस वाले की, इसको देखिए। अगर आप इसमें देखें, मैं इसको ऐसे मुड़ जाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे, करंट कैसे है? यूँ, पॉइंट ये रहा, यूँ। अब ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, करंट यूँ, पॉइंट ये कहाँ जाएगा? नीचे। नहीं आया क्या? जाएगा ना, ठीक है। और ये देखा जाए इसके कहाँ पे है, ये कौन सा वाला है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, एक एंड वाला है, आई बाई आर वाला आएगा, पर ये मतलब इन्फिनिटी जा रहा है। पहले पड़ गया, ये क्या होगा? अब बताइए, पहले पड़ा। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि भैया अगर आप B1 लिखते हैं तो B1 लिखना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, बट अब लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ऐसा कुछ आता है तो आई जे के में आंसर रहता है, तो आपको वेक्टर फॉर्म लगाना पड़ता है। कहाँ जा रहा था? ये ऐसे था, पॉइंट नीचे, यानी यहाँ पर नीचे मतलब माइनस ऑफ क्या लगाना पड़ेगा? जे कैप लगाना पड़ेगा। नीचे आ रहा है तो ऊपर वाई, नीचे माइनस वाई मतलब माइनस ऑफ जे कैप। क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर आप देखें, अगर मैं B3 की बात करूँ तो B3 में ये वाला है, ये देखिए ये ऐसे पॉइंट सामने कहाँ जा रहा है? नीचे ही जा रहा है। यहाँ B3 में अगर आप देखें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आई उसमें भी क्या आएगा? माइनस ऑफ जे कैप ही आएगा। सवाल ये है कि B2 क्या आएगा वो देखिए। तो B2 में देखिए ये ऐसे है, पॉइंट ये कहाँ जा रहा है? अंदर। अंदर मतलब इधर कौन आ रहा है? Z, तो अंदर जा रहा है माइनस Z। नहीं आया क्या? ये ऐसे है, पॉइंट यहाँ है, तो कहाँ जाएगा? अंदर। अंदर मतलब बाहर कौन आ रहा है? Z, तो अंदर कौन जा रहा है? माइनस ऑफ Z जा रहा है। तो ये अब आर्क वाले, तो आर्क वाला है, कौन सा वाला है? आर्क वाला। तो आर्क वाले में क्या जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थिंक आई इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा के नाम पर क्या आएगा? 180 डिग्री वाला ही आएगा, अल्फ़ा 180 मतलब पाई बाई आर, और ये मेरे हिसाब से आ रहा है माइनस ऑफ के कैप आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या?
सही है यार। अब यहाँ पर आप देखें तो b जब नेट निकालना है तो पहले आपको वेक्टर, अभी तक मैंने कहीं पर भी वेक्टर फॉर्म यूज़ नहीं किया था, बोलो है ना, क्रॉस डॉट से काम चला रहा था। ऐसे केस में यहाँ वेक्टर फॉर्म, यहाँ पर लिखा करिए b1, यहाँ आ जाएगा b2 और ये आ जाएगा आपका b3 टाइप कुछ आ जाएगा। क्लियर है क्या? अगर आप देखें तो b नेट अगर इनको ऐड करेंगे, जो कॉमन प्ले कॉमन खींच लीजिए तो बेट रहेगा सही। आई थिंक म्यू नॉट बाई क्या आ गया 4 पाई, मुझे हिसाब से आई बाई आर कॉमन आ जाएगा। माइनस ऑफ जे कैप यहाँ आएगा और एक माइनस ऑफ जे कैप यहाँ आएगा, यानी ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 जे कैप, और आई बाई आर कॉमन है, पाई बचा हुआ है माइनस के कैप, यानी ये आ जाएगा माइनस ऑफ पाई के कैप टाइप कुछ आ जाएगा। तो ये आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछ लेते हैं। अगर उन्होंने वेक्टर फॉर्म ना पूछकर डायरेक्ट पूछा कि बताओ बी नेट क्या होगा, जो कॉमन है उसको आप ऐसे लिखो। मैं क्या सिखा रहा हूँ सुनिए। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू लिखा है 2i प्लस ऑफ 4j, सिर्फ वेक्टर ए का मॉड पूछे, मतलब मैग्नीट्यूड पूछे, तो अंडर रूट ऑफ आई के पहले वाले का स्क्वायर प्लस जे के पहले वाले का स्क्वायर, ये आता है 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, दैट इज़ 20, और ये आ जाएगा 2 रूट 5। बोलो हाँ है ना। इसको ऐसे की जगह अगर आप एक काम करिए, जो कॉमन है उसको पहले कॉमन खींच लीजिए तो बचेगा क्या, i प्लस 2j। अब यदि आप मॉड निकालते हैं, जो मॉड निकालते हैं जो कॉमन है उसको बाहर रहने दीजिए और अंदर जाइए। i के पहले 1, j के पहले 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 रूट 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कॉमन है उसको टच मत, जैसे यहाँ पे कॉमन है उसको हमने टच नहीं किया। बोलो तो कॉमन में क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, इसको नहीं टच किया। अंडर रूट ऑफ जो आई के पहले जे के पहले उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वेक्टर में लगाइए, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, 2 2 ज़ा 4 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर। ख़त्म बात। बोलो हाँ है ना। तो कभी जब इस प्रकार से आए तो अपने बात समझ में आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं ऐसे ताकि बात क्लियर हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? यस, जल्दी कर थोड़ा सा। हो गया? देख यहाँ पर एक डायग्राम में और बनाने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा और थोड़ा सा ज़रूर इमेजिन करिएगा कि अपन क्या किस चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डायग्राम से उसे काफ़ी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। खत्म, एक क्वेश्चन बस। रेडियस अभी आ रही है ना, वो पॉइंट पर निकालना है। ये x है, ये y है, ये z। पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल। एक ही क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन आ गए। आपको दिया मैंने 30 सेकंड सोचने के लिए। थर्टी सेकेंड्स आपको दिया सोचने के लिए। हो गया? हो गया? आइए
अब थोड़ा सा आप इमेजिन करिए कि एक्चुअल में ये क्या क्या कैसे दिख रहा होगा, रियलिटी क्या है इसकी वो सुनिएगा। पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। मेरा पहला ध्यान थर्ड और फोर्थ पे आएगा, वो देखिए थर्ड और फोर्थ पे। अगर मैं थर्ड पार्ट को देखूं, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्ट को मैं बहुत ध्यान से देखूं प्लीज जेंटलमैन, ये x है, ये माइनस x है, ऊपर क्या है y है। थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये अलग चीज़ है। अगर आप थर्ड पार्ट पे गौर करें तो ये आई थिंक ऐसे होगा, आई थिंक ऐसे होगा। मेरे हिसाब से ये अपने को R है और ये O है। बोलो क्लियर है क्या? ये कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। ध्यान दीजिएगा, अब इसे गौर करते हैं। ये जो है ये कहाँ जा रहा है? अंदर। अंदर मतलब क्या होता है? ये J है, अंदर क्या है? अच्छा एक बात और भी है, इसमें क्वेश्चन जब आते हैं टॉपिक में आते हैं, ध्यान दिया करिए x y z, कभी कभी ये बदल जाता है। मैं पढ़ाऊंगा अभी कैसे कैसे बदलते हैं उसको। अब देखिए इसके थ्रू अंदर जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन b3 को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फ़ा बाई आर, अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ के कैप। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान दें बच्चे, अगर आप देखें ये x है, ये y है, मुझे ऐसा लगता है बेटा ये वाला माइनस वाई, ये y है और नीचे वाला क्या होगा बेटा? माइनस ऑफ y, और ये x है। जो ये फोर्थ पार्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्थ पार्ट कुछ ऐसे आ रहा है। ये कौन सा पार्ट की बात हो रही है बेटा? फोर्थ पार्ट। सही बोल रहा हूँ क्या? यस। यहाँ पर देखा जाए ये पॉइंट O है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कैसा आएगा वो देखिएगा, ये इधर, ये इधर, कहाँ जाएगा? ये भी अंदर ही जा रहा है। मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये जो है B4 आई थिंक म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आई बाई आर ही होता है, बस खत्म, स्ट्रेट लाइन वाला है, अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि माइनस ऑफ के है। तो मुझे लगता है कि कम से कम दो तो आपको सोचना आना ही चाहिए था। लफड़ा कहाँ है वो देखिए। अच्छा मुझे बताइएगा बेटा, भैया ये कौन है? माइनस एक्स। ये कौन है? z। और एक बात अच्छे से आप जानते होंगे, जो एक्सिस होती हैं ये जो z वो ऐसे नहीं है, z ऐसे नहीं है, z एक्चुअली ऐसे रखा हुआ है। ये बाहर वाला सीन। एक काम करिए बेटा, ये z है, ये z है, ये z है और ये माइनस एक्स है। यस। एक काम करिए, यहाँ बैठे हैं ना आप, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, ऊपर देखो, यहाँ से वहाँ से इसको देखो, ये आपको z दिख रहा होगा, ये माइनस एक्स। क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या? आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको ये ऐसा दिख रहा है क्या? आप यहाँ बैठे हैं तो आपको ये z दिख रहा होगा और इधर ये आपने यूँ देखा, आपने कहा ये z दिख रहा है और ये बोलो हाँ, तो ऐसे दिख रहा होगा कुछ। अगर आप देखें तो जो ये सेकंड वाला जो पोर्शन आप दिखा रहे हैं, ये वाला, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे है। कहाँ जा रहा है? जेड से उस तरफ जा रहा है, देखिए ऐसा ही है, नहीं है क्या? अब इमेजिन करो, ये जेड है, ये माइनस एक्स है, ये घूम रहा है। इमेजिन नहीं हो रहा है? आइए, ये तो आई थिंक इसमें आर्क वाला कंसेप्ट लगेगा, यहाँ निकालना है, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ये अल्फ़ा कहलाएगा। तो इसमें अल्फ़ा कुछ और नहीं है, 90 डिग्री यानी π/2 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, देखो जरा जरा कैसे आ रहा है, देखो देखो, ये देखो यूँ चल रहा है, ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, ऊपर। ये कौन है? z। ये ऐसे रहा है, ऐसे, यूँ पॉइंट यहाँ है, नीचे कहाँ जाएगा? नीचे। नहीं पहले पड़ा? अभी दिमाग कम है क्या? ये ऐसे, ये z, ये माइनस एक्स, ये ऐसे आ रहा है, ये पॉइंट है नीचे, नीचे मतलब माइनस वाई। और मेरे हिसाब से ये B2 बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फ़ा, अल्फ़ा के नाम पर π/2 बाई आर, आर रेडियस है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आएगा मेरे हिसाब से माइनस ऑफ जे कैप। अब बताइए कौन बचा? कौन बचा? ये। एक काम करो, सामने खड़े जाओ, तो खड़े जाओ, ये देखो, ये क्या दिख रहा होगा आपको?
z क्या दिख रहा होगा, z नहीं क्या, ये दिख रहा होगा -y नहीं क्या, और आपने दिवाली पे क्या लगा दिया है, सीरीज, ये लटका दिया है, ये वही वाला पार्ट। ये क्या है, z, ये क्या है, ये क्या है, आपने सीरीज लटका के रखा हुआ है, और करंट कहाँ चल रहा है, यूँ, करंट यूँ चल जा, नहीं आया, आया, ये जा रहा है, और पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, यही है क्या, बताओ ऐसे करें क्या, ये देखो ऐसे, ऐसे यूँ जा रहा है, अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, बोलो है ना, मैं भी कर लो, कहाँ जा रहा है, ऊपर, और पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, अरे पॉइंट ये है ना, देखो ये रहा, और पॉइंट ये कहाँ जाएगा, उधर, नहीं आया क्या, उधर, उधर क्या है, -x, नहीं है क्या, तो यहाँ पर जो देखा जाए तो ये जो B1 आएगा μ0/4 पाई I/r, और ये आएगा -i कैप, -x मतलब माइनस ऑफ i कैप। रिलैक्स रहो, घर पे प्रैक्टिस करोगे पक्का आएगा। वहाँ लिख लेते हैं ना, यहाँ की मक्कारी कर रहे हैं अपन लिखने में, ठीक है। अब देखिएगा, तो मतलब मिला जुला के दो ही तो फार्मूले चल रहे हैं, सही है, सब खेल उसी पे हो रहा है। अगर हम बात करें बी नेट इन द वेक्टर फॉर्म, तो भाई साहब B1 प्लस ऑफ B2 प्लस ऑफ B3 प्लस ऑफ B4, भाई साहब बी नेट इज इक्वल टू व्हाट इज B1 B2 B3 B4। तो उससे पहली बात यह है कि आप जितना हो सके कॉमन खींच लो। मेरे हिसाब से μ0/4 पाई कॉमन आ ही रहा होगा सब में, मेरे हिसाब से I/r सब में से कॉमन ही है, ठीक है। तो B1 जो है I/r कॉमन आ गया है, तो माइनस ऑफ क्या बचेगा, i कैप। B2 वाले में क्या है बेटा, B2 वाला ये रहा I/ -π/2 j कैप, सही है क्या, सही तो है, हाँ। B3 I/r -π k कैप, ये हो गया। B4 आई थिंक वही है, माइनस ऑफ क्या है, k कैप, बोलो सी है। बहुत करोगे आप, क्या करोगे इसको, μ0/4 पाई I/r माइनस 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 कॉमन लेके हम माइनस लगा दीजिए, सही बात है क्या। यहाँ पे I वालों को I के साथ, J वाले के J के साथ, K वाले को K के साथ। I तो माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, I कैप J प्लस ऑफ माइनस कॉमन ले लिया है ना, ये आ गया। और यहाँ पर माइनस कॉमन है, K कॉमन करिए, तो आई थिंक π+1, और ये आ जाएगा K कैप। तो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से वो लोग देते हैं। एक दो और देखिए, फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं फटाक से। पहले पड़ी बात क्या है यहाँ पर, मतलब देखिए आपका काम क्या होना चाहिए कि भाई दिवाली पे घर गए तो आप इन्वोक करिए, जितना निपटाएंगे सबको राधा राधा ना काम हो जाएगा। 12th पढ़ के आए हैं यार, ड्रॉपर बैच में 12th पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो अब बिल्कुल याद ही होगा। अभी बस मिला जुला के देखा जाए तो अभी तक की लाइफ में 10th और 12th तो पढ़े हैं, बस 10th नहीं पढ़े, चाहे कोरोना वाले हैं। मतलब मिला जुला के सब एक ही साल पढ़ा, अभी सिर्फ 12th है ना, वो भी इसलिए बोर्ड था। गजब की ज़िंदगी जी रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या। चलिए, बुढ़ापे में आप लोग के पास कहानियाँ बड़ा कम रहेंगी, कैसा पढ़ते थे, है ना, क्या सुनाएंगे लोग कहानी, बताइए। कहानी किसी और टिपा देंगे, है ना। देखिए, आइए ध्यान दीजिए। अब देखिए बेटा, ये क्लियर हो गया क्या। अब सुनिए, कुछ नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा देखिए, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया, आप थोड़ा विचार करिए क्या करेंगे इसको। बड़ा सिंपल सा है, देखिएगा, ये क्वेश्चन विचार करिएगा, है ना। बेटा बात ही करना तो घर चले जाओ, है कि नहीं।
चले, एक क्वेश्चन आया ये ऐसे, लिखो फाइंड इंटेंसिटी, वही क्वेश्चन सेम है, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, अब नोटिस करिए द जेंटलमैन, आइए मैं फिर वही करूंगा, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड ले लूंगा। आप देखिए 3 पार्ट को अगर मैं ध्यान समझाऊंगा अगर आपको मेरे बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा। ये ग्रीन वाले को हटा दिया जाए, ये मिटता नहीं एक्चुअली, मिटाने अलग से खाना खाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखा जाए, ये फर्स्ट पार्ट है, ध्यान दें, ये तो अलग अलग सीखते हैं। इसमें देखा जाए, अच्छा इसमें आई जे केवल लफड़ा नहीं आएगा, है ना, क्रॉस और डॉट से काम हो जाएगा। देखिए ये ऐसे कहाँ आ रहा है, बाहर, इसका मतलब ये है कि डॉट आएगा, जो भी आएगा डॉट में आएगा, और वह एक एंड वाला कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पर B1 क्या आएगा बताइए, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, और ये आ जाएगा डॉट। सही है, मैं काम करता हूँ, पहले B3 बना लेता हूँ। अगर आप इसको देखें और ये देखिए, ये मैं थर्ड वाला बना रहा हूँ, वो देखिएगा थर्ड वाला। देखिए कुछ अलग अलग सिचुएशन आएगी तो बनाएंगे ना अपन डायग्राम, घर पे देखेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा तो अपने पास आ जाएंगे, है ना। अब देखिए थर्ड में ये देखिए, ये बताइए क्या हो जाएगा, ये जा रहा है ऐसे, पॉइंट ये है, कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, तो अंदर क्रॉस आएगा, ये तो क्रॉस आ गया और ये आ रहा है, तो ये भी तो एक एंड वाला ही है कंसेप्ट। यहाँ पर B3 इक्वल टू, बोले बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, और मेरे हिसाब से क्रॉस आएगा, जैसे कोई लफड़ा नहीं। ये कौन सा वाला है, ये तो आर्क वाला हो गया, है ना। तो आर्क वाला कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा था यार। देखो इसमें कहाँ तक है ये तो है ही नहीं, बोलो सही बात है क्या। अब बताओ, इसको उठा के यहाँ मिलाया, इसको उठा के यहाँ मिलाया, और ये वाला एंगल कहलाएगा अपना, भाई ऐसे होता है ना, देखिए ऐसे, और ये सेंटर, तो ये मिलाया, तो ये वाला एंगल नहीं होता, कौन सा वाला था, अंदर वाला, है ना। तो यहाँ पर देखो देखो इस एंड को पकड़ कर सेंटर से मिला दिया, एंड को सेंटर से मिला दिया, इस एंड को सेंटर से मिला दिया, एंड को सेंटर से मिला दिया, तो एंगल तो ये वाला होगा ना। और ये कितना होगा, 90 90 90 270, ये 270 डिग्री लगना पड़ेगा रेडियन में, तो 270 इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा बच्चा, 180, 9 3 है ना, ये आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। और ये हमारा कुछ और नहीं है, ये हमारा क्या है, अल्फा है। सही बात है कि नहीं है। अब रेडियस के नाम पर क्या है बेटा, आर, हो गया बेटा, है ना। कहाँ जा रहा है, ये अंदर, मतलब क्रॉस, है ना। कौन सा वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट बोला इसको अपन ने। बोलिए, तो B2 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I अल्फा, व्हाट इज अल्फा, 3 पाई बाई 2 अपॉन R, वहाँ कोई लफड़ा ही नहीं है। ये क्या है, क्रॉस, कोई चेंज हुआ है क्या डॉट में, हाँ एक चेंज है। यहाँ पे अगर हम बात करें B नेट, तो ये आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। मेरे हिसाब से म्यू नॉट बाई 4 पाई सब में आ रहा है, और I बाई R सब में ही आ रहा है। तो अरे यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन हो गया, 1 बचा है, सोच रही हो कहाँ बचा, है ना। तो 1 लिख के डॉट लगा दो, है ना। अगला बोलो, अगला बोलो, अगला B2 कहाँ है, B2 दे रहा है, 3 पाई बाई 2 क्रॉस लगा दो, प्लस अगला बोलो, यही है, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 क्रॉस। अच्छा नोटिस करो एक बात का, क्रॉस ज़्यादा है, बता रहा हूँ क्यों, सुनो। ये 1 और कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या चीज़ है, पाई 3.14, 3 3 जा 9, 9 बाई 2 4.5, तो 4.5 भी ज़्यादा दिख गया, ठीक है। और ये तो एक ही, ये तो गड़बड़ाई गया, क्या करना पड़ेगा, आंसर क्रॉस में आएगा,
तो डॉट को हम क्रॉस में चेंज करेंगे, माइनस लगा देंगे, बस खत्म बेटा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, तो हमें डॉट कहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्रॉस में, तो ये लगाएंगे -1 लिखेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, क्रॉस। सही बात है क्या यहाँ पर? और यहाँ पे आ गया 3 पाई ये, और ये क्रॉस, और ये 1 क्रॉस तो है ही है। मेरे हिसाब से ये वाला क्रॉस ये वाला दोनों कट जाएंगे, है भाई, ये भी क्रॉस में ये भी क्रॉस में, बस एक प्लस में और एक माइनस में, वो कट गए। तो मेरे हिसाब से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और ये 3 पाई बाई 2 ये। अब चूँकि ये फाइनल आंसर है तो अपन इसको सेट छाट कर दें पूरा, बोलो क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसल है ना, 3 म्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा 8, और 3 आई बाई क्या हो जाएगा आर। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा, क्या अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या अब ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, कुछ नई वैरायटी पकड़ा जाए? ठीक है, ठीक, इजी है मेरे हिसाब से, काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, क्यों लास्ट क्वेश्चन किए थे कि थे सब क्वेश्चंस 12th क्लास में? क्या आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे? कितने लोगों ने? नहीं किए थे? किए थे। ये गुनाह कैसे किया आप लोगों ने? अच्छा, कोई गलती आप लोगों ने कभी नहीं किया है ना, लोगों से गलती करवाई गई है। वो तो जो गाना का चला है ना, वो पीता नहीं पिलाई गई है ना, है ना। देखिए, आइए अब देखिए, आपके पास क्या हुआ, 2 वायर दिए हैं, लॉन्ग वायर, और दोनों पैरेलल हैं। इन्होंने बोला कि भाई साहब इसमें जो करंट है वो I है, और इसमें करंट क्या है 2I। ठीक, बीच की डिस्टेंस क्या है R। ओके, लॉन्ग वायर है ये। लिखो, फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। वो मैं बोलूँगा इंग्लिश से पहले। फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए, उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है। उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है। फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, आज जेंटलमैन। अब आप देखिए ध्यान से भाई, एक बात बताइए, सुनिए, अगर कहीं पर कोई चीज़ 0 करना है तो बड़ा लड़ो, ये ऐसे और ऐसे देखिए, ये मान लो 2 न्यूटन है, तो ये भी 2 न्यूटन होना चाहिए, तभी कैंसिल करेगा, और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी 0 होगा। तो अगर अपन ध्यान से समझें, तो हमें वो पॉइंट खोजना पड़ेगा जहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आती हो। बोलो हाँ है ना? यस। अगर मैं कोई पॉइंट बीच में लेता हूं, चेक करता हूं, ये अंदर, ये बाहर, तो इसके थ्रू अंदर आएगा और इसके थ्रू बाहर, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैं पॉइंट यहां लेता हूं, ये देखिए, तो इसके थ्रू बाहर, इसके थ्रू भी बाहर, तो यहां पॉइंट नहीं हो सकता। यहां पे लूंगा तो इसके थ्रू अंदर, इसके थ्रू भी अंदर, यानी पॉइंट ये पक्का है कि पॉइंट लेफ्ट या राइट में नहीं आएगा, पक्का बीच में कहीं पर आएगा। बोलो हाँ है ना? कुछ सिखाना था यहाँ पर। अब हमने क्या कर लिया, पॉइंट कहीं पे ले लिया, कहाँ लेते भगवान जाने, पॉइंट ले लिया, मान लेते कितनी डिस्टेंस पर, एक डिस्टेंस पर लेते हैं। ये जो है वायर नंबर 1 है, तार नंबर 1 है, और ये वायर नंबर 2 है, तार नंबर 3 है। बोलो क्लियर है? अगर मैं देखूँ ध्यान से, देखो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर 1 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर मैं देखूं तो क्या आएगा? देखिए, पहली बात तो ये लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर में बताया था कि फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर, बताया था यार। लॉन्ग वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई, इसमें θ1 θ2 कितना हुआ था, 90 डिग्री हो गया था। अब बताओ,
यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 2 आई के नाम पर क्या आएगा आई, क्यों? क्योंकि इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, तो 2i बाई आर, वायर से पॉइंट की डिस्टेंस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसके थ्रू कहाँ है अंदर, तो आप एक काम करिए क्रॉस लगा दीजिए। अगर हम बात करें B2, इंटेंसिटी ऑफ B2 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर 2, वायर 2 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है क्या? अब बताइए वो क्या होगा, वो भी स्ट्रेट वायर ही है, तो म्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा 4 2 आई के नाम पर क्या आ जाएगा 2i, तो आई के नाम पर आ जाएगा 2i बाई आर, आर मतलब वायर से ये डिस्टेंस, ये आर है ये एक्स है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये हो जाएगा आर माइनस एक्स हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आर माइनस एक्स, और मेरे हिसाब से क्या आएगा डॉट आएगा। बोलो है ना? अगर मैं बोलूँ बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0, देखो क्योंकि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है 0 है, तो ये पक्का है कि जो ये अंदर वाली फील्ड है और जो बाहर वाली फील्ड है मैग्नीट्यूड वाइज आपस में बराबर हो और डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट है ही। बोलो है ना? यानी कहना यह है कि इफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0 देन B1 एंड B2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, डायरेक्शन वाइज क्या होंगे अपोजिट। यदि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो B1 और B2 परिमाण में बराबर होंगे मगर दिशा में क्या होंगे विपरीत होंगे। नहीं आया? यहां पर देखा जाए B1 और B2, तो B1 और B2 की वैल्यू को डाल दिया जाए। जो बच्चे 12th क्लास में 12th क्लास में इलेक्ट्रिक सॉल्व किए हैं याद करें, दो मास है चार्ज है Q1 और Q2। बोलो है ना? मैंने ग्राफ बनवाया था, जो लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में, एक्स्ट्रा क्लास चलती थी ना, तो मैंने कहा था कि कौन से पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। याद करें एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, एक Q और एक 4Q ले करवाया होगा, ओके करवाया होगा ना, हो गया देखिए, तो यहाँ पर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, जो करवाया हो तो याद रहता नहीं है, करवाया होगा तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। चलिए माफी चाहेंगे 10 सेंटेंस के लिए, होगा हो गया। देखिए हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किया था। देखिए अब देखिए एक मिनट, ए वाला जी से कट गया, आई वाला आई से कट गया, मेरे हिसाब से क्या जाएगा 2/x इक्वल टू क्या जाएगा 4 अपॉन r माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से 2 काट भी दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r माइनस एक्स इक्वल टू 2x, इसको उधर करिए 3x इक्वल टू r, तो x इक्वल टू r/3। r/3 होता है 1/3। कुछ नोटिस कर रहे हैं वो सुनो, तो बेटा नोटिस करने वाली बात क्या वो देखिए, ये i है भाई साहब और ये कितना होता है 2i, ये डिस्टेंस r है, और जो x आया है वो x जो आपने लिया था, रिपीट कर रहा हूँ, x जो लिया था वो जिसमें कम करंट था उससे लिया था, और वो आया कितना है 1/3। यानी इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा 0.1/3, 1/3 किसकी क्या है 1/3, 100 रुपया में से किसी के पास कितना है 1/3, 33 की बात करते हैं, ठीक है क्लियर है क्या 1/3। अगर एक के पास 33 रुपया है, दूसरे के पास 67 हो गया ना, 1 उधर गया तो ये मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है ये r/3 है और ये वाला 2r/3 है। तो सीखने को क्या मिला वो देखिए, बिंदु वहां पर मिलता है, पॉइंट वहां पर मिलता है, बोलो कहाँ मिलेगा, बोलो कहाँ, जिसमें करंट क्या है कम फ्लो हो रहा है, मतलब कम है, उसके पास में मिलेगा। नहीं आया क्या, उसके पास मिलेगा। बोलो क्लियर है? अभी डायरेक्शन सेम लिया है, अगले में अपोजिट करेंगे। क्लियर है? अच्छा अब उसमें जब ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देखिएगा तो ये चेक कर लीजिएगा कि वो डिस्टेंस दिया कहाँ से। मान लो कि आप r/3 निकाल के बैठे हुए हैं और दिया क्या था उसने 2r/3 देख रखा है, तो देख लिए कौन से वाले वायर से बोल रहा है। सही है क्या? हाँ। हो गया? यस। अब देखिए बच्चा पार्टी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इतना करता हूं, सेम क्वेश्चन को चेंज क्या करूंगा जानते, देखिए वो देखिए, मैं एक काम कर रहा हूं बच्चा, भैया ये r है, मैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है, लिखे इसमें सिर्फ डायरेक्शन।
वही है, फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए, उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य है। उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य है। फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। देखिए, तो आपको एक बात देखो, अब आप समझिए, देखिएगा, अगर आप ध्यान देके बच्चा पार्टी चेक करते हुए बीच में देखो ना, इसके थ्रू अगर पॉइंट अपन ने कहाँ लिया, अगर सपोज कर लिया कि पॉइंट बीच में कहीं पे आएगा बच्चा, इसके थ्रू अंदर, इस वाले के थ्रू अंदर, तो भाई अगर पॉइंट बीच में लेंगे तो दोनों के थ्रू अंदर आ रहा है, जीरो कभी नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट करना ही पड़ेगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे लिया पॉइंट, देखिए, तो इसके थ्रू बाहर और इस वाले के थ्रू कहाँ, अंदर, तो यहाँ पर यह संभावना बन गई। दूसरा ये है कि आपने यहाँ पॉइंट ले लिया, चेक करा जाए, इसके थ्रू अंदर, इसके थ्रू बाहर, संभावना यहाँ भी है, संभावना यहाँ भी है, मगर दो जगह नहीं हो सकता, एक ही जगह होगा। अभी क्या निकला था, हाँ, कम वाले के पास में, ऐसे बोलो, कम वाले के पास में, ठीक है। अगर जानते हैं, अच्छा ऐसा सोचिए, अच्छा मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी बच्चे ने गलती क्या कर दी, वो सुनिएगा, ये पक्का है कि आंसर ये वाला होगा, यहाँ पे आएगा, है ना। अब किसी बच्चे ने मान लीजिए गलती से इसे ले लिया, बस समझ लीजिए गलती से ले लिया, उसे आइडिया बिल्कुल लग नहीं पा रहा है। सुनिए ध्यान से, सुनिए, अब आपने कहा कि सर ये पॉइंट, मान ले लिया आपने, मैं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि ले लिया आपने, आपको मालूम आंसर ये वाला सही होगा, तो अगर ले लिया है तो कहाँ गड़बड़ाएगा वो देखिएगा। देखिए, आइए, इसके थ्रू कहाँ, बेटा लड़ो, इसके थ्रू कहाँ आएगा, अंदर आएगा, तो इस वाले के लिए B1 पर यूज़ कर रहे हैं बेटा, तो B1, और एक वाले में क्या बोलेंगे लड़ो, B2, है ना बेटा। अब देखिएगा, तो इसके थ्रू अंदर मतलब क्या जाएगा, आई थिंक म्यू नॉट बाई कितना हो गया, 4 पाई 2i, आई मतलब आई रहेगा, बाई आर, आर मतलब क्या होता है, यहाँ से पॉइंट की डिस्टेंस, तो आपका आर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि आपने एक्स कहाँ से लिया, यहाँ से लिया हुआ है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस एक्स, और मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, बोलो हाँ है ना। अब B2 की बात करें तो इसके थ्रू ये कहाँ आएगा, बाहर, ठीक है। अपन देख रहे हैं कि भाई अगर हमने यहाँ गलती से ले लिया है तो आखिर कहाँ गड़बड़ाता है हमारा आंसर, है ना। देखिए, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i के नाम पर क्या आ जाएगा, मेरे हिसाब से 2i बाई आर के नाम पर क्या आएगा, x, क्योंकि r होता क्या है, वायर से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाहर, ये क्लियर है क्या, यस। अब आपने कहा सर जीरो होगा, कहाँ P' में जीरो होगा, तो आपने कहा सर B1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, B2 आना चाहिए आपका आंसर। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं भाई, गौड़ा कहाँ हो रहा, चेक कर रहे हैं अपन। तो ये अपन r प्लस एक्स देखें, ये क्रॉस मत लिखो, वो तो इक्वल कर ही दिया है अपन, मालूम प्लस क्रॉस और डॉट है तो अपोजिट होना ही चाहिए, उस पर लफड़ा नहीं करेंगे अपन। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टू जा 4 बाई एक्स, सब काट दो, काट दो, 2 कट गया, यानी 1 अपॉन r प्लस एक्स 2 बाई एक्स, क्रॉस करो, क्रॉस करो, x 2r प्लस 2x, सही है क्या, इसको इधर करो, इधर से लो, बोलो क्या आ रहा है, तो यूनिट 3x को आएगा लड़ो, ये जब इस तरफ जाएगा तो 2x माइनस एक्स, बेटा ये इस तरफ आ रहा है माइनस ऑफ 2r, ये हो गया x, बोलो माइनस ऑफ क्या आ गया 2r, मतलब पहले तो माइनस आ गया, तो माइनस नहीं बता रहा है कि आपने जो पॉइंट चूज़ किया है वो गलत जगह चूज़ किया है, यहाँ पर सही पॉइंट P' नहीं है, बल्कि आपने x उस तरफ लिया है, बल्कि x इस तरफ कहीं पर आएगा। मैं इसको मिटा नहीं रहा, मैं इसको मिटा नहीं रहा, रुके भी, कुछ सिखाना भी आपको। ये देखिए, अगर मैं ध्यान दो, अब मैं सही कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, है ना, अच्छा करता है, समझिए। देखिए क्या है कि हमको ये बात क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर एग्ज़ाम में एक बार हमने सॉल्व कर दिया और आंसर प्लस का माइनस चल रहा है,
तो हमको एक क्लियर हो कि हमारा सही आंसर क्या है वहाँ पर। दोबारा टाइम नहीं है अपने पास करने का कि भैया नीट के एग्ज़ाम में, खेल तो पूरा उसी का है, स्पीड का, है ना भाई। नीट के एग्ज़ाम का मतलब ही होता है स्पीड। पेशेंट आया, खट खट इलाज करो, जाओ भैया। देखो सुनो ध्यान से, मैं कर क्या रहा हूँ वो देखना ध्यान से। बताओ मैंने एक्स कहाँ से लिया है, देखो सॉरी, ये बताओ ये वाला एक्स कहाँ से लिया था, इसी से। वो वाला एक्स कहाँ लिया, उसी से। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इंडिकेट कर रहा है। पहले पड़ गया क्या यहाँ पर, आइए चलो, ये कितना होगा, ये कितना है आर, ये कितना होगा एक्स माइनस आर। अरे होगा यार, नहीं आ रहा क्या, सीखो सीखो। देखा है नहीं, मुंडी हिला दी पता नहीं कौन सी बात पे, हैं समझे में नहीं आ रहा है। मतलब इस टाइप लोग वही वाले बताया ना कि माता जी के उसमें गए जागरण में जय जयकार लगाने, है ना। अब पता नहीं भाई कुछ भी बोल रहे हैं, पूरा जय भी नहीं बोल रहे हैं, पता है कौन सी बात पे बोल रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है। तो देखा नहीं होगा, कभी कभी जाते हैं प्रवचन सुनने कभी, ठीक है। अब वो पता नहीं क्या बोल, समझ में आ गया। अगर से पूछ ले तो, जैसे आप लोग हम पढ़ा रहे होते हैं, समझ में आ गया, यस सर, बताओ। देखो वो भाई साहब, मिनाल वाले भाई साहब आगे, यस सर, पूछो, नहीं मालूम, नहीं मालूम, क्यों, लफड़ा क्यों पाले ठीक है। अब मालूम बताता क्यों नहीं है कि आलोक सर को आ जाएगा, दिमाग से खेलता है भाई वो। इधर आओ, ये बताओ B1, छोड़ जाओ बेटा, इधर आओ। B1 तो क्या है बेटा, इसके थ्रू यहाँ पर बाहर क्या बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो 2i बाई, यहाँ से पॉइंट डिस्टेंस कितना है x माइनस आर, बोलो है ना। सिर्फ समझाना है, पॉइंट पकड़ो, मैं क्या समझाने कोशिश कर रहा हूँ, ये डॉट। अब बताओ B2 क्या आया, ये देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसके थ्रू कि 2i बाई, i के नाम पर 2i बाई आर, आर के नाम पर वहाँ से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी ली है आपने x क्रॉस, इसके थ्रू अंदर, बोलो हाँ है ना। P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसका मतलब यह है कि B1 और B2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज अपोजिट। तो आप एक काम करिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ध्यान दें 2i अपॉन x माइनस आर इक्वल टू, ध्यान दें बेटा, यहाँ पे ध्यान दें, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 4i बाई क्या है x, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर कट्टी पिट्टी हो गया, ये हो गया, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस आर, और यहाँ बचेगा 2 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा करिएगा, ये इधर ये इधर, बोलो क्या आएगा, ये इधर ये इधर, ये आएगा x 2x माइनस 2r, ये इधर, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2r, तो x इक्वल टू 2r। नोटिस कर रहे हैं कुछ, देखिए यहाँ पर आपने गलती से अपने वाला पॉइंट चूज किया तो x की वैल्यू ये आ गई। तो माने से नहीं बता रहा है कि भाई साहब जो आपने पॉइंट इस तरफ लिया हुआ है वो पॉइंट इस तरफ ना होकर उस तरफ है, और ये जो x आपका 2r आ रहा है वो वाला भी x 2 ही आ रहा आएगा, इस वायर से 2r ही आएगा। तो आप देखिए जो आपने उसी से क्या लिया, x लिया यहाँ तक, तो x के लिए कितनी आ रही है, 2r आ रही है। तो कभी ऐसा आ जाए आपको क्लियर रहे कि कैसे करना है सॉल्व, बोलो हाँ है ना। कितने को नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पड़ा, पल्ले पड़ा। तो कभी गलती हो जाती है ना बच्चों से, देखो। और बस एक मिनट, अगर आप क्या करते, आपको पहले ही मालूम होना चाहिए, बट आप देखिए अब एक मिनट, आपको पहले क्लियर होना चाहिए जिसमें करंट, भाई 2 पॉइंट चॉइस में आ गए, तो जिसमें करंट कम फ्लो हो रहा है पॉइंट आपका क्या होगा, उसी के पास में होगा, बोलो हाँ है ना। तो आप तो ऐसा लफड़ा वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से कंसेप्ट में थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाती है। हाँ हाँ, आप ऐसे डायरेक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी, लड़ो आप डायरेक्ट एक्स ले लीजिए यहीं से, हाँ आर आ जाएगा, देखिएगा सॉल्व करिए, आर आएगा। वो तो आप क्वेश्चन तो लफड़ा करवाएगा ना। अच्छा सोचिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको सब मालूम है
कि भाई जिसमें कम करंट फ्लो होता है पॉइंट उसी के पास में आता है, आपने देख लिया, आपको याद भी है, आंसर भी निकाल कर रख लिया कि x क्या हो गया, r आ गया। आप खोज रहे हैं, वही ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि उसने जो डिस्टेंस दिया वो कहाँ से दे दिया है, इस वाले से। कितना देगा वो, 2r देगा, और बताएगा लेफ्ट में है कि राइट में है। बोलो हाँ है ना, तो ध्यान से बोलो, क्लियर है क्या है, पक्का, ठीक। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। मिटाओ है? अच्छा मुझे बात करो बेटा, बेटो सोचो, एक क्वेश्चन आया अजीबोगरीब, ठीक है, अरे अजीबोगरीब। आधे बच्चे टेंशन में हैं कि भैया कैसे सॉल्व हो, देखिए कैसे। अरे देखो तो भाई, अभी तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, नीट लेवल का पढ़ रहे हो यार, बिल्कुल बेसिक बेसिक। देखिएगा एक क्वेश्चन आया, देखे ध्यान से। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये x दे रहा हूँ, ये मैं आपको y दे रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा, उन्होंने कहा, ना दीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ है, ये करंट क्या दे दिया उसने, I, करंट I, ओके। उसके बाद मान लेते हैं, और एक वायर ऐसे रखा है, इसमें करंट 2I दिया है। हमसे कहा जा रहा है इस पे, ये डिस्टेंस मान लीजिए r है, ये भी r है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। लीजिए, टाइम लीजिए। हो गया। देखिए एक लफड़ा क्या होता है बच्चों के साथ कि वो डॉट और क्रॉस देखकर ये सोचते हैं कि एक्चुअल में वो सिर्फ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बताया जाता है। सच्चाई ये है कि डॉट और क्रॉस सिर्फ बता रहे होते हैं कि क्रॉस है तो कोई चीज़ अंदर जा रही है, और डॉट है तो क्या हो रही है, बाहर आ रही है, बस। अगर आप ध्यान दें, ऐसे लिखा हुआ, एक्चुअली ये वायर है एक, देखो लाडो, ये जो है यहां पर एक वायर है ऐसे, और उस वायर में करंट क्या हो रही है, बाहर आ रही है ऐसे, और पॉइंट कहां है, यहां। अब बताओ, वायर ये रहा, देखो करंट बाहर, थंब हो गया इधर, पॉइंट ये रहा, ऊपर y है, नीचे क्या है, -y। तो इसके थ्रू अपन इसको मान लेते हैं 1, ये वाला वायर कौन सा है, सेकेंड। तो इस वायर के थ्रू जो कि ऐसे आ रहा है, बोलो हाँ है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π I को I लिखिए, अरे भाई ये I मत देखिए, I/r, r क्या आ रही है, बस नहीं भाई साहब, 2I वाला। क्यों 2 लगाया, अरे लॉन्ग वायर वाला याद नहीं है क्या, ये वाला μ0/4π 2I/r, तो ये था ना लॉन्ग वायर वाला, यस, तो ये लॉन्ग वायर है बेटा, ऐसा बोलना लॉन्ग वायर है, कोई एंड फेंड नहीं है ये। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो ऐसे है, एक वायर रखा है, ऐसे रखा है, करंट ऐसे आ रहा है, पॉइंट सामने रखा है, क्लियर है क्या? निकालना है इस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब कहाँ आ रहा है फील्ड, कहाँ जा रही है, ये ऐसे, फिर नीचे माइनस ऑफ जे कैप, यहाँ पर ऐसे यूज़ करिए, और माइनस ऑफ जे कैप। अब बताइए इसके थ्रू, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा, पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ जाएगा, अंदर। अंदर मतलब होता है माइनस ऑफ के कैप, मतलब जे कैप माइनस ऑफ के कैप, सॉरी जेड माइनस जेड एक्सेस मतलब माइनस ऑफ के कैप। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पर जो B2 आएगा वो μ0, अच्छा वो भी लॉन्ग वायर है,
वो भी क्या है, लॉन्ग वायर वाला ही केस है, लॉन्ग वायर। म्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा 4π2 आई मतलब क्या हो जाएगा ये बाई आर, और मेरे हिसाब से माइनस ऑफ के कैप। बोलो क्लियर है क्या? वेक्टर फॉर्म। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर यूज़ करें तो ऐसे यूज़ करा करिए, ध्यान दीजिएगा, ये B1 और ये जो है आपका B2। यहाँ पर अगर आप बी नेट देखें, B1 पहले कॉमन खींच लिया करो, बेस्ट है कॉमन खींच लिया करो। म्यू नॉट ये आई थिंक यहाँ पर 2i है, वहाँ पे 4i, मतलब 2i तो कॉमन हो ही जाएगा, 2i/r कॉमन, सही है क्या? बचेगा माइनस ऑफ जे कैप बचेगा, और यहाँ का 2 बच रहा है, माइनस ऑफ 2 के कैप बचेगा। ठीक है, बहुत करेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में और कुछ सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर करिए ऐसे, म्यू नॉट बाई 4π, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 इतना, और ये आ जाएगा जे प्लस क्या आ जाएगा 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। बहुत होगा अगर मान लो उन्होंने मैग्नीट्यूड वाइज पूछा से, मतलब उन्होंने सिर्फ बी नेट पूछा है कि भैया बी नेट क्या है, सिर्फ बी नेट पूछा है, उस केस में क्या हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ माइनस है और आप क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड माइनस में लिखा जाता। ये जो है आपका म्यू नॉट बाई 4π, ये आ जाएगा 2i/r, बोलो हाँ है ना, और रूट लगाते हैं, क्या करते हैं, i के पहले वाले जे के पहले जो लिखा उसका स्क्वायर कर देते हैं, याद है? यहाँ पर जे के पहले 1 लिखा है, यस, तो 1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बी नेट है भाई साहब, म्यू नॉट बाई 4π हाँ बेटा, हेलो, अरे यार बेटे क्लास ले रहा हूँ, क्लास है, आ जाओ 2 बजे। देखो 11th वाले हैं भाई, 105, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? कॉपी करें, अब कर लेंगे, समझ में आ गया? क्लास लगातार है ना मेरी, आपके बाद 11 को बुलाया है 2 से 4, फिर 4:30 से फिर 11 को बुलाया है 8:30 तक, दूसरा बैच 8:30, कल फिर बुलाऊंगा, परसों फिर बुलाऊंगा। हाँ ना जियो ना जीने दो। हाँ बुला रहा हूँ ना, हाँ मैं बताना, नहीं आ पाएंगे ना, नहीं आना है, मत आइएगा, मैं अपना पढ़ा, कोई आएगा मत आइएगा, मैं 11 को बुला लूँगा पूरा। ए भाई तुम यहाँ देखो, खराब मत करो पूरा घर, आना है तो आने नहीं, मत आना। देखो हो गया, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या ऐसे क्वेश्चंस भी कर पाओगे अब? हाँ या ना? पक्का? चलो अब आप देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन, समझिए, समझाऊं? अगर आपके पास, मान लीजिए, पहले मेरी बातों को समझिएगा, एक ऐसे वायर रखा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे, 1 सेकेंड, मैं कुछ सही कर लूँ क्वेश्चन थोड़ा सा, पॉइंट वहीं पर रखो, ये गड़बड़ कर दो बस, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट यहीं पे रखो, ये बीचों बीच आने दो, हाँ हो जाएगा,
उन्होंने कहा कि करंट ये फ्लो हो रहा है। उनका कहना ये है कि भैया ये वाला ना ए है, और कम कर लो चाहो तो, इसको कर लो ए, इस पूरे कर लो 2a, आधा हो जाएगा तो ये वाला a/2 हो जाएगा, मान लो। और क्या करोगे उसमें, इस वाले में वही लफड़ा है, ये 2a है और वही क्या है, ये पूरा a है और आधे में कितना है, a/2 है। एक क्वेश्चन आया, सुनो ध्यान से, और ये अक्सर क्या होता है, रीजनिंग डायरेक्ट पूछते हैं वो लोग। सुनो, यहाँ से करंट चला, ये O पॉइंट है, लिखिएगा पहले, इसको लिखिएगा फिर उसको बाद में। P लिख दिया क्या? फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्लियर है क्या? हो गया? बोर्ड पे है। अब समझें पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बैठे जरा। अगर आप ध्यान से देखें, ये वायर देख रहे हैं क्या? ये वायर देख रहे हैं क्या? क्या दोनों में करंट बराबर चल रहा है? जी नहीं। करंट बराबर है? क्या पढ़े हैं आप? ये होता है, ये है R1 R2। जब करंट चलता है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, हाँ या ना? करंट दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दूसरी बात, हाँ, इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। क्यों? कि दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो L/A। दोनों का रो सेम है, सेम मटेरियल है, ए सेम है, दोनों मोटाई सेम है, बट दोनों की लेंथ अगर अलग अलग है तो जिसकी लंबाई ज़्यादा उसका करंट भी ज़्यादा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे करंट ऊपर चल रहा है I1, नीचे करंट क्या हो जाएगा? I2। बोलो हाँ है ना? नहीं होगा। ये पक्का है कि जो इसका रेजिस्टेंस आएगा, जो इसका रेजिस्टेंस ऊपर वाले मान लो R1, नीचे वाले का R2। अरे बोलो यार, ऊपर रेजिस्टेंस कितना है? इसको ऐसे कर लो, ठीक है? क्या दोनों पैरेलल में है? दोनों वोल्टेज सेम होगा? हाँ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। R1 के सिरों के मध्य विभवांतर बराबर R2 के सिरों के मध्य विभवांतर। V इज इक्वल टू होता क्या है? IR। अगर मैं ये कहता आपसे बताइए पहले कि R1 क्या आएगा? रो L। ये कितना है? ए कितना है? A 2A A कितना आ गया? 4A। अरे R इक्वल टू होता है ना यार, सभी की मोटाई क्या है? सेम है तो A रखें। अब बताइए R2 क्या होगा? नीचे वाला रो 2A/A। यहाँ पर मेरे हिसाब से R1/R2 क्या आएगा? 2 आ रहा है क्या? नहीं आएगा। क्या R1 इक्वल टू 2R2 आएगा? नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। बोलो हाँ है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या है? V इक्वल टू IR। तो I क्या है? इस पे कितना लेके चल रहा है? ऊपर वाले में I1, नीचे वाले में I2। I मतलब क्या आ जाएगा? I1 इंटू R1। बोलो I2 इंटू R2। अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ भाई साहब। बोलो क्या है? I1 R1 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? 2R2। ये क्या हो गया? I2
R2 से R2 कैंसल, 2I1 इक्वल टू I2। क्या ये बात मानते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है? नहीं मानते? मानते हैं, अच्छा। I1 को I1 रहने दो, और I2 कितना हो जाएगा? 2I1। ये कितना हो जाएगा? 3। तो I1 क्या आ जाएगा? I/3, और आपका जो I2 है यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए 2I/3। इसको मिटा देता हूँ अभी ये डायग्राम को, फिर इसको बनाता हूँ, है ना। अब कंसेप्ट सीखें, इधर देखिए। अब खेल को समझने की कोशिश करें। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। कॉन्सेप्ट से खेलेगा आपके साथ, पूरा कॉन्सेप्ट खिला जाएगा। आप सोचिए थोड़ा सा, अक्कल लगाइए भाई साहब, अक्कल लगाइएगा। अरे आंसर देखो क्या आ रहा है, वो देखो। ये वाला सेक्शन देख रहे हैं क्या? ये वाला, ये पॉइंट ये रहा, कितने डिस्टेंस पे यहाँ से? A, और ये कितना है? A/2 A/2। ये कितना है? A कितना है? सही है, देख लीजिए। अब ऐसा रिस्पांस मत करा करिए एकदम बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल इतने 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाने के बाद, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, क्या सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट लग रहा है क्या? ऊपर भी A/2, नीचे भी A/2, हाँ है ना। उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो आप क्या करेंगे बताइए? ये क्या चीज़ है? थीटा। मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? ऐसे क्या आएगा? अंदर क्रॉस आएगा, क्रॉस आएगा। अरे क्या आएगा? μ0/4π 2I/r इंटू साइन थीटा। हाँ ये लिख देंगे। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। व्हाट इज साइन थीटा? पहले आप ये निकाल लीजिए, क्या आएगा? क्या आएगा? A² और A²/4। फिर साइन थीटा को डाल दीजिएगा। क्या आ रहा है? यह क्रॉस आ रहा है। फिर क्या आएगा? ऊपर वाला वायर देख रहे हैं? कौन सा वाला? ये वाला। इसमें ऐसे आ गया, फिर पॉइंट ऐसे आ गया, फिर क्या होगा? ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, ऐसे कर दिए, ये कहलाएगा थीटा। अरे यार सही है। इसमें आर के नाम पर क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस, वो भी कितना है? A/2 है। ये कितना है? A। ये भी कितना है? A। इसमें क्या आएगा? क्रॉस आएगा। करंट यूँ चल रहा है ना, निकाल सकते हैं? निकालना है। अगला पार्ट क्या है? ये रहा, ये देखिए, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यस, बोलो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? ऊपर वाला ही आएगा ना। कौन सा वाला? जो ये आया वही आएगा। अरे बोलो यार, आई के नाम पर कौन होगा? आई के नाम पर कौन है? I1 है। यस, इसमें भी कौन सा है? I1 ही है। तो ये I1 ही है। बोलो क्लियर है? यहाँ पर ही कितना आएगा? I1। यही पॉइंट है, ऐसे पकड़ो इसको, टी 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 टी, ये थीटा, थीटा। सेम कंसेप्ट। एक और बच गया नीचे वाला। बोलो कितना है? ये है। इसमें करंट यूं, इसमें करंट यूं, ये भी क्रॉस ही आएगा इसका भी। ये क्या है? ऐसे, ये रहा। बोलो क्या है? I2 है। ये निकालो बाहर, डॉट। जानते हैं ये तीनों को ऐड करके वो देखोगे, एक क्रॉस में और एक तीनों क्रॉस में आ रहा है, वो डॉट में, आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? 0। सीखने को क्या मिला वो देखो। अगर कोई वायर क्लोज टाइप का हो, कैसे क्लोज हो, ये करंट आ रही है, इस क्लोज वायर के थ्रू, सिर्फ क्लोज वायर के थ्रू, कहीं भी हो, कहीं भी हो, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। बोलो हाँ है ना।
ठीक है, सॉल्व करिएगा। मैं अगला कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, अगला वाला। यस, क्या पॉइंट्स क्लियर हैं? ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन सामने आएगा डायरेक्ट खड़ाक से अटैक करे आपके ऊपर क्वेश्चन। हो गया? बाकी तो फिर जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे करते रहेंगे ना अपन। तो क्लियर है क्या? चलो आगे करिएगा। अब मैं जा रहा हूँ सिखाने आपको एक बिल्कुल नई कंसेप्ट, बिल्कुल नई चीज़। क्या अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको आ जाएगा? पक्का? चलो लिखो नई हेडिंग, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, magnetic force experienced by a current carrying conducting wire when it is situated in uniform magnetic field. Magnetic force experienced by a current carrying conducting wire when it is situated in a uniform magnetic field. किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल जब यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जब यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। एससी वर्मा में ऐसा पूरा टॉपिक है कि जब यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनिएगा। आइए ध्यान से। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये वायर है, ध्यान बेटा, एक मिनट, सॉरी, ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोला? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हम डिनोट किससे कर रहे हैं इसको? बी से। इसके अंदर एक वायर रखा हुआ है ऐसे, और वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और ये थीटा है। वायर की लेंथ फील्ड के अंदर, फील्ड यहाँ भी है, वायर की लेंथ अपन ने क्या बोल दिया? एल बोल दिया। आराम समझिएगा, वायर सीधे ऐसे लिया है मैंने, आधा वायर नहीं किया है, आराम से। एफ इक्वल टू क्या होता है? बी आई एल। बी आई एल क्या होता है? साइन थीटा। बी आई एल साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, अच्छा, ए के बाद बी आता है कि बी के बाद ए आता है? बी पहले आता है कि बाद में आता है? पूछा तो लोग हंसने लगे। मैग्नेट में जितने फार्मूले आएंगे, देखो, टाउ इक्वल टू कुछ फॉर्मूले आएंगे, ठीक है? देखो, एक फार्मूला आएगा बीना साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखा, पहले ए कि पहले बी? तो पक्का फार्मूले में ए क्रॉस बी होगा, न कि बी क्रॉस ए होगा। हाँ, क्लियर है क्या? अरे आई और एन लिख देंगे यार, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है क्या? नहीं आया? क्लियर है क्या? अब लिखो, फिर कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है? क्या बात है, मट्ठा ऐसे बैठी हुई हैं, टाइम पास कर रही हैं? नहीं, ऐसे बैठी हुई हैं, मैंने कहा मट्ठा में रही हैं। हाँ, दिमाग गर्मा गया होगा तो कोई बना के पी पा लिया जाए थोड़ा। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, केस इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है? अब देखिएगा, हाँ, डिराइव हुआ है फार्मूला? नहीं, आपने ड्राइव नहीं करवाया होगा, यूज़ किया होगा, सीबीएसई में ड्राइव होता है। आइए देखिए बोर्ड पर, सुनना। अभी क्या हुआ,
कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो हाँ है ना। इसमें सिर्फ एक वायर रखा हुआ है, एक वायर रखा हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, I कितना है 0, तो F कितना आएगा BIL sin थीटा, I कितना हो गया 0, तो F भी क्या हो जाएगा 0। यानी अगर एक वायर किसी फील्ड में रखा हुआ हो और करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तो उस पर कोई भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। बोलो हाँ है ना, यस। दूसरा ये है, ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, वायर रखा तो है मगर वो वायर फील्ड के पैरेलल है। अगर ये वायर ऐसे है, थीटा ये दिख रहा है, अगर वायर ऐसे है थीटा कितना हो जाएगा 0, या ऐसे है कितना हो जाएगा 180। तो हमारे पास यहां पर बात समझने की कोशिश करिएगा, इसमें F0 इसलिए हुआ कि I नहीं है, इसमें करंट है बट वायर क्या है आपका पैरेलल रखा गया है। मैं इसका सेंटेंस बोलूंगा, इसमें थीटा कितना है 0, क्यों, थीटा होता क्या है L, इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट और B के बीच का एंगल होता है, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं, I की डायरेक्शन में ही लिया जाता है ना। इसमें थीटा कितना होगा 180। एक वायर कैसे रख दिया गया, ऐसे के ऐसे घुमा दिया गया, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बी ऐसे आ रहा है, कितना हो गया 180। बोलो यार, यहां पर बात बताइएगा F इक्वल टू क्या होगा BIL sin 0। इस वाले में F इक्वल टू हो जाएगा BIL sin 180। sin 0 भी 0 होता है और sin 180 भी 0 होता है। बोलो हाँ है ना, यानी क्या आ गया 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके पैरेलल रखा गया है तो करंट फ्लो हो रहा है, तब भी फोर्स क्या हो जाएगा 0। ये सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूँ, लिखिएगा। इफ अ वायर इज सिचुएटेड, हिंदी बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, इफ अ वायर इज सिचुएटेड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ अ वायर, वायर मतलब करंट का, जिसे करंट फ्लो हो रहा है ना, इफ अ वायर इज सिचुएटेड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then magnetic force experienced by the wire, then magnetic force experienced by the wire will be 0, will be 0। यदि एक धारावाही चालक तार, यदि एक धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समांतर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समांतर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समांतर रखा है, तब 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 इस पर लगने वाला चुंबकीय बल, तब इस पर लगने वाला चुंबकीय बल, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होगा। इस पर लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होगा। एग्री, एग्री, यस, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी एक। अब अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट। अगर ऐसे मेन क्लास, अपन रेगुलर क्लास में ऐसे बैठते हैं जब, और सिर्फ लिखवाते हैं खड़खड़ खड़खड़ कर, समझाने वाला काम थोड़ा समझाए लिखते जाओ, लेकिन वहाँ ऐसे गुड़ गोबर बैठ के बैठे रहते हैं सब। मतलब आपने पढ़ा दिया, क्या है ये बताओ तो पहले, है ना। हाँ? कुछ कुछ बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। अरे स्लो नहीं भाई, मजबूरी है वहाँ पर, है ना। हो गया बेटा, क्या हुआ? वहाँ नहीं कर सकते ना बेटा, वैसे वहाँ नहीं कर सकते। देखिएगा, ये के लिए घूम रहा हूँ मैं। चलो, यहाँ पर, अरे भाई साहब वो तो ठीक है, अभी फेब में 3-4 बच्चे मैंने चूज़ किए हुए हैं 11th के। फेब से लेकर
जून तक, 12th पूरा खत्म, फुल एक्स्ट्रा। तो 10 महीने क्या बचेगा उनके पास किसके लिए? खूब प्रैक्टिस। देखे देखो देखे क्या, समझो। अगर मान लो ये देखो, ये फील्ड है, देखे क्लियर है क्या? देखिए अगर वायर ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, समझिए बेटा पूरा है, इस समय 100% श्योर है थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। एफ क्या होगा? साइन की 90 वाली वैल्यू मैक्सिमम होती है, कितना आएगा भाई साहब? ये है मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। यानी इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। लिखो, यदि एक चालक तार, करंट फ्लो हो रहा है, चलिए ऐसे रख के बढ़ जाओ, यदि एक चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखा है, तब इस पर लगने वाला चुंबकीय बल, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल अधिकतम होगा। क्लियर है क्या? बाकी सभी कंडीशन में करेंगे। क्लियर है क्या? पक्का बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ठीक है, आज के लिए थैंक यू। ठीक है, चल रहा है ना ये? हाँ